हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण में क्या अंतर है। यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक जो दो तरह के क्षेत्र हैं, उनमें जब ऋण यानी कि लोन उधार लिया जाता है तो उसमें अंतर क्या है। तो ये है आपका पेज नंबर 48 और आपका लेसन है मुद्रा और साख। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हम आपकी ही बुक से स्टार्ट करेंगे, यहीं से डिस्कशन। सबसे पहले है भूमिका कि लोग विभिन्न क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करते हैं, लोन लेते हैं। तो ये लोन दो तरह का होता है, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। जो औपचारिक क्षेत्र है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए औपचारिक का मतलब क्या होता है, जिसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं। अनौपचारिक क्या होता है, जिसमें कोई खास रूल रेगुलेशन नहीं होता। तो औपचारिक क्षेत्र कौन सा है जिससे हम ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं, वो है बैंक और सहकारी समितियां। बैंकों से कैसे लोन लिया जाता है, सहकारी समितियों से कैसे लोन या कर्जा लिया जाता है, ये हम पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र है वो कौन से हैं जहां से हम लोन लेते हैं, वो हैं साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि। ये सारे जो हैं ये अनौपचारिक स्रोत कहे जाएंगे किस चीज के, उधार लेने के या फिर लोन लेने के लिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि आरेख 1 में आप देख सकते हो कि ग्रामीण परिवार जो हैं, गांव के लोग जो हैं वो उधार लेना चाहते हैं, तो वो औपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा लेते हैं या अनौपचारिक क्षेत्र से। यानी कि यहाँ से हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत लोग साहूकार से 30%, व्यापारी से 3%, रिश्तेदारों से 7% और दोस्तों से भी 7%, 25% व्यावसायिक बैंकों से लोन लिया जाता है और 27% सहकारी समितियों से लोन लिया जाता है। तो इस तरह से इससे हमें कौन कितना लोन कहाँ से ले रहा है उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है कि जो औपचारिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लोन लिया जाता है उसमें किस प्रकार से कौन सी रूल रेगुलेशन होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम आरबीआई कहते हैं, वो औपचारिक क्षेत्र जो है, औपचारिक क्षेत्र कौन से हैं, बैंकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। कैसे नजर रखता है कि बैंक अपनी जमा, आपको पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हो कि बैंक जो हैं उनमें जितने भी पैसे जमा किए जाते हैं उसमें से कुछ पैसे बैंक अपने पास जमा के रूप में रखता है और बाकी को आगे लोन के रूप में दे देता है। तो आरबीआई नजर रखता है कि बैंक कितने पैसे नगद अपने पास रख रहा है। आरबीआई ये भी नजर रखता है कि क्या जो बैंक हैं वो जितना नकद बनाए रखना है, उनको जितने प्रतिशत ऑर्डर दिया गया है, क्या उतना प्रतिशत वो नकद अपने पास रखते हैं। और साथ में ही आरबीआई इस बात की नज़र रखता है कि बैंक लाभ कमाने के लिए सिर्फ बड़े व्यापारियों और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्हीं को लोन ना दे, बल्कि छोटे किसानों को, छोटे कर्जदारों को भी कर्जा दे। समय समय पर बैंकों के ऊपर आरबीआई के द्वारा ये जानकारी उनसे ली जाती है कि वो कितना ब्याज लगा रहे हैं, किसको ऋण दे रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं और कितना ब्याज, उनकी ब्याज की जो दर है, कितने रेट है उसका ब्याज का, उसकी भी नज़र रखता है। कौन? आरबीआई। तो ये क्या है, औपचारिक क्षेत्र यानी बैंक, जिसको जो किसके कंट्रोल में है, आरबीआई के कंट्रोल में। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, अनौपचारिक क्षेत्र। जो कौन सा क्षेत्र है कि जब हम किसी रिश्तेदार, दोस्त, किसी जानकार से लोन लेते हैं तो उसको हम कहेंगे अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेना। तो उसमें क्या होता है कि जो हमें लोन देता है वो अपनी इच्छा से ब्याज की दर रखता है, उसकी मर्जी होती है कि उसने कितने प्रतिशत ब्याज लेना है। और वह व्यक्ति जब उसको अपना पैसे वापस लेने हैं, जो कोई साहूकार है या कोई बिजनेसमैन है जिससे हमने पैसे लिए हैं, तो वो क्या करता है, नाजायज़ तरीके भी अपना लेता है पैसे वापस लेने के लिए। तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता।
यानी कि उसका जो गलत तरीके से जो पैसे वापस ले रहा है तो उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, जिस तरह से बैंकों को आरबीआई कंट्रोल करता है। और जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है उसमें ज़्यादातर जो कर्जा लिया है जिसने, वो उससे बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करता है और वो ब्याज जो है वो बहुत अधिक होता है और कर्जदाता के लिए बहुत अधिक महंगा लोन बन जाता है। और जो लोन है उसकी ऊंची लागत होती है, ऋण की ऊंची लागत लगती है। इसका मतलब क्या है ऋण की ऊंची लागत का, कि कर्जदार की जितनी आय है, यानी कर्जदार को जितनी तनख्वाह है, उसकी जितनी कमाई है, उसका अधिकतर हिस्सा, ज़्यादातर उसकी कमाई किस में चली जाती है, अपना कर्जा उतारने में। क्यों? क्योंकि उसकी जो लोन की लागत है वो बहुत ही ज़्यादा है, ब्याज बहुत ज़्यादा है। कई बार तो ब्याज इतना ज़्यादा होता है कि जो कर्जदार होता है उसको, वो अपना कर्जा उतारते उतारते वो किस में फंस जाता है, ऋण जाल में। ऋण जाल क्या है, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ऋण जाल क्या होता है कि एक लोन उतरा नहीं लेकिन उसको दूसरा लोन लेना पड़ जाता है, तीसरा लोन लेना पड़ जाता है, जिससे कि वो कर्ज के जाल में फंस जाता है। तो इस तरह से बैंकों और सहकारी समितियां जो हैं वो जो उनको लोगों को ज़्यादा लोन देना चाहिए, ना कि लोगों को दूसरे अनौपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा लोन लेना चाहिए। अगर सहकारी समितियां ज़्यादा लोन देंगी तो लोगों की ज़्यादा आय बढ़ेगी, उनकी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी, वो अच्छी फसल उगा सकेंगे और कोई भी कारोबार अच्छा कर सकेंगे, छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं और अपना अच्छा व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बैंक और सहकारी समितियां ज़्यादा लोन देती हैं तो देश के विकास जो है वो आसानी से हो सकता है। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में अंतर। इस तरह से आप औपचारिक क्षेत्र लिखो, अनौपचारिक क्षेत्र। और औपचारिक क्षेत्र के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये कौन से हैं, बैंक और सहकारी समितियां जिस पे आरबीआई नज़र रखता है और पूरी तरह उसकी कार्यप्रणाली पर, बैंकों की कार्यप्रणाली पर आरबीआई नज़र रखता है। बैंक नज़र रखता है कि वो कितने पैसे अपने पास रख रहे हैं, कितने पैसे किसको लोन दे रहे हैं, बड़े व्यापारियों को ही दे रहे हैं या वो छोटे किसानों, छोटे कर्जदारों को भी लोन देते हैं। आरबीआई द्वारा नज़र रखी जाती है कि ब्याज जो है उसकी दर जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार, मालिक, रिश्तेदार, व्यापारी, दोस्त होते हैं। वो जो ऋणदाता पर कोई, जो ये ऋणदाता है जो लोन दे रहा है, कर्जा दे रहा है, उस पर कोई नज़र रखने वाला नहीं है। वे अपनी इच्छा से ब्याज लगाते हैं, नाजायज़ तरीके से पैसा वापस वसूलते हैं, अधिक ब्याज लगाते हैं और कर्जदार को ऋण जाल में फंसा देते हैं। अनौपचारिक कर्ज बहुत महंगा होता है और इसकी ऋण की लागत भी ऊंची होती है। तो आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं? इस सारी जितना हमने क्लास में ये पढ़ा है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर, आरबीआई बैंकों पर कैसे नज़र रखता है। तीसरा क्वेश्चन है ऋण की ऊंची लागत किसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।